Hello friends. To continue with the chapter Federalism, today I will discuss what makes India a federal country. Right, in my previous video I have discussed about फेडरलिज्म, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस तरह से इंडिया एक फेडरल नेशन है, हम उसको एक यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते इंडिया में. उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इंडिया को क्यों हम एक फेडरल नेशन कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. राइट, सो टू स्टार्ट द टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्यों हम इंडिया को एक फेडरल नेशन कहते हैं. नाउ लेट्स सी, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसका एक फेडरल कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि इट फॉलोज अ क्वासी फेडरल कैरेक्टर. मीन्स एक क्वासी फेडरल कैरेक्टर, क्वासी मीन्स सेमी फेडरल कैरेक्टर हम फॉलो करते हैं. हमारी गवर्नमेंट के अरेंजमेंट्स ऐसे हैं कि हम एक ना तो फुल्ली हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं और ना हम पूरी तरह से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं. रादर हम सेमी फेडरल कैरेक्टर फॉलो करते हैं गवर्नमेंट में. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में वी हैव 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट्स. अलग अलग लेवल पे एटलीस्ट हमने 3 लेवल्स की गवर्नमेंट बना दी है, चाहे रूरल एरिया से हो चाहे आपका अर्बन एरिया हो. इन रूरल एरियाज वी सी इन रूरल एरिया वी सी पंचायत एज अ लोकल बॉडी, और इन अर्बन एरियाज वी सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज अ लोकल बॉडी. नाउ इंडिया में 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है और फिर लोकल गवर्नमेंट्स के आती है. तो 3 लेवल्स पे हमने गवर्नमेंट बनाई है और ये तीनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो 3 लिस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं. सो गवर्नमेंट्स, ये तीनों लेवल्स की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करेंगी, उसके लिए 3 लिस्ट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, एंड अकॉर्डिंगली दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स. राइट, सो आप जानते हैं कि 3 लिस्ट सिस्टम क्या है. 3 लिस्ट बनाई गई जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया. वन इज द यूनियन लिस्ट, जिसमें कि यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फैसले लेती है. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स लिस्ट आउट किए गए हैं, टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में. और सब्जेक्ट यहाँ पे कि मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी या यूनियन गवर्नमेंट देखेगी. तो ऐसे 97 सब्जेक्ट्स लिस्ट किए गए हैं, डिपार्टमेंट्स लिस्ट आउट किए गए हैं. जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया. यानी पूरे देश में एक ही तरह की करेंसी, पूरे देश में एक ही तरह का बैंकिंग रूल्स होंगे. नेशनल जो डिफेंस है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी. अगर हमारे देश में कोई कहीं पे अटैक होता है बाहर से, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट. राइट, तो हमारे दूसरे देशों के साथ फॉरेन अफेयर कैसे होने चाहिए, फॉरेन रिलेशंस कैसे होने चाहिए, उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. तो ये इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फैसले लेती है. राइट, सेकेंड लिस्ट इज स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं, 66 डिपार्टमेंट लिस्ट आउट किए गए हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा. Now, as the name suggests, state list means the state government is taking decision over these subjects which are listed in this list. So there are 66 such subjects, such departments on which the state government will take the decision, not the central government. This is state list. एंड सब्जेक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स. इसीलिए हम हर स्टेट में, इंडियन स्टेट में अलग स्टेट पुलिस देखते हैं, लेकिन पूरे इंडिया की एक ही पुलिस हो ऐसा नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्टेट लिस्ट. देन वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट. नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड. इन 47 सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, फॉरेस्ट, ये इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं. ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर फैसले लेते हैं. पूरे देश में एजुकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे. ठीक है, मैरिज के क्या रूल्स होने चाहिए,
एक स्टेट में कुछ अलग और दूसरे स्टेट में कुछ अलग नहीं, पूरे देश में एक ही तरह का मैरिज एक्ट चलता है, ठीक है, मतलब एक जैसे रूल्स होंगे। और इन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसले लेते। इन केस इफ एनी डिस्प्यूट अराइज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई मतभेद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी मुद्दे को लेकर, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला लेगी उसी को मानना होगा, उसको हर स्टेट को मानना होगा। सो ड्यू एडवांटेज इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा एडवांटेज दिया गया है, एक अपर हैंड दिया गया है, क्योंकि वो पूरे देश के लिए डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें ये एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिला है, राइट। सो कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टेक्स डिसीजन टुगेदर, बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है दैट विल बी फॉलोड बाय स्टेट्स। इन तीनों लिस्ट के अलावा ये तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, ये लिस्ट प्रिपेयर की गई एट द टाइम ऑफ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, राइट। और इन्हीं लिस्ट के आधार पर इन डिपार्टमेंट्स को, किस डिपार्टमेंट को किसको सौंपा जाए, लिस्ट प्रिपेयर कर दी गई। और सेंट्रल, स्टेट और ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो मिलकर फैसले करने लगे, या अपने अपने एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में ये फैसले कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आज़ादी के बाद 70 साल हो चुके हैं, कई नई डिपार्टमेंट्स भी इमर्ज हुए। अब इन नए डिपार्टमेंट्स को किस लिस्ट में फिक्स किया जाए, उसके लिए एक नया लिस्ट प्रिपेयर की गई जिसे रेजिडुअल लिस्ट कहा जाता है। नाउ रेजिडुअल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं जो आज़ादी के कई साल बाद इमर्ज हुए। जैसे आईटी डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, या जैसे साइबर लॉज हैं वो कौन बनाएगा। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो आज़ादी के कई साल बाद इमर्ज हुए, इनको हमने रेजिडुअल लिस्ट में लिस्ट आउट कर दिया, लिख लिया गया, राइट। और इन मुद्दों पे, इन डिपार्टमेंट्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर फैसले करते हैं। लेकिन अगेन वही कंडीशन है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी दैट विल बी फॉलोड बाय द स्टेट, right? So this is about the residual list. So this is all these things, this is on the basis of these lists our governments at different levels they work, and this makes India a फेडरल कंट्री, क्योंकि अलग अलग लेवल पे सरकारें काम कर रही हैं इन लिस्ट को फॉलो करते हुए, और जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग लेवल्स पे सरकारें हमारे देश में काम करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वर्किंग इन लिस्ट के अकॉर्डिंग होती है, और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। We find different levels of government working according to these lists which are written in the constitution, and that makes India a federal country. Please like, review, share this video, please subscribe this channel and wait for the next video. Thank you.